नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। और दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी साइंस के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्लास 9 और 10 की जो फिजिक्स केमिस्ट्री का सेक्शन था उसको हमने कवर कर लिया है। अब हम लोग बायोलॉजी के सेक्शन को कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको कोशिका के विषय में बताया, कोशिका का इतिहास बताया, साथ ही साथ कोशिकांग जो है, जो कोशिकांग के अंग है, पावर हाउस क्या है, राइबोसोम क्या है, प्रोटीन कहाँ बनता है, तमाम चीजों पर हमने चर्चा कर लिया था। और कल का टॉपिक हमारा जो है, या कल का जो चैप्टर है जो क्लास 9 के हिसाब से है, वो हमारा हो गया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऊतक। देखिए, बायोलॉजी के जो टॉपिक है, अगर उसको हम क्रम से चलें तो ऊतक का नंबर नहीं आता, लेकिन हमारे बुक में जो दिया है वो चैप्टर ऊतक है, तो इसलिए हम ऊतक को पहले समझेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए, ऊतक को इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू। ठीक है, तो हमें ज्यादा इंग्लिश से तो मतलब है नहीं खास, बस हमें इतना समझना है कि ऊतक क्या होता है। तो ऊतक को समझेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। ऊतक की शुरुआत या ऊतक का संबंध पिछले चैप्टर से कहीं ना कहीं है। कैसे है समझते हैं। जैसे कुछ कोशिकाएं या कुछ जीव जंतु या कुछ पादप जंतु या कुछ पादप वर्ग ऐसे होते हैं जो एक कोश की होते हैं। एक कोश के तात्पर्य ये है, जैसे अब किसी के पास मान लीजिए रुमाल है, उसी रुमाल में वो सब्जी ला रहा है, उसी रुमाल को नहाते समय लपेट ले रहा है, उसी रुमाल को वो थैले का इस्तेमाल कर रहा है, और ठंडी पड़ रही है तो उसी रुमाल को वो ओढ़ के सो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी चीजें क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पास एक ही रुमाल है। यही सेम काम होता है जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनका। देखिए, जो एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, वो क्या करते हैं? अब देखिए, एक कोशिकीय जीव या इसमें पादप भी आप कह सकते हो। अब ये क्या करेंगे? इनके पास तो कोशिका ही एक है। इनके पास जो सेल है, सेल इंग्लिश में बोलते हैं, इनके पास जो कोशिका है वो एक ही है। अब वही कोशिका खाना भी बनाएगी, वही कोशिका खाएगी भी, वही कोशिका पचाएगी भी, और वही कोशिका उत्सर्जित भी कर देगी। वही कोशिका मार झगड़ा करेगी, वही कोशिका गति करेगी, वही कोशिका आपका फैलेगी, सिकुड़ेगी। अर्थात कोशिकाओं का जितना काम है, सब का सब काम एक कोशिकीय जीव में पूरा पूरा काम वही करती है। तो मोटा मोटा कहा जाए, सभी कार्य जैसे भोजन निर्माण कह लीजिए आप, ठीक है, मैंने आपको काफी सारे कार्य बता दिए। उत्सर्जन कह लीजिए आप, उत्सर्जन के साथ साथ गति कह लीजिए आप, ये सारे के सारे काम कौन करता है? एक ही कोशिका करती है, एक कोशिकीय जीवों में। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कल की वीडियो को बताया था, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया। अच्छा, लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जो बहुकोशिकीय जीव या जंतु होते हैं, इनके विषय हम समझते हैं। देखिए, अब बहुकोशिकी है, मान लीजिए बहुकोशिकी है ये, ठीक है, ये कोई जीव है, इसमें ये बहुत सारी कोशिकाएं हैं, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं। अब ये कोशिकाएं क्या करती है पता है? ये कहती है हम इधर वाले हैं, हमारा ई हिस्सा रहेगा। ये कहती है हम इधर वाले हैं, हमारा ई हिस्सा रहेगा। ये कहती है हम इधर वाले हैं, हमारा ई हिस्सा रहेगा। ये कहती है हम इधर वाले हैं, हमारा ई हिस्सा। ये कहता है हम इधर है, हमारा ये हिस्सा होगा। अर्थात हम ये देखते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं समूह में होती हैं, मतलब एक साथ होती हैं, लेकिन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? कंट्रोल ब्रेन कर रहा है। ये कहता है अच्छा तुम लोग बहुत चालाक हो, चलो तुम हाथ वाला काम करोगी, तुम पैर वाला काम करोगी, तुम हृदय वाला काम करोगी, तुम लीवर वाला काम करोगी, तुम ब्रेन वाला काम करोगी, और तुम नर्वस सिस्टम वाला काम करोगी। अर्थात बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं के समूह द्वारा अलग अलग काम किया जाता है। जैसे हमारे हृदय की जो कोशिकाएं हैं, हृदय की जो कोशिकाएं हैं वो काम करती हैं हृदय को धड़कने में, और जो हमारे ब्रेन की कोशिकाएं हैं वो सोचने समझने में काम करती हैं। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र की जो कोशिकाएं हैं वो संदेशों को ले आने ले जाने का काम करती हैं। पैर की कोशिकाएं हैं दौड़ने धूपने में,
हाथ की कोशिकाएं हैं, काम करने में काम करती हैं। आंख की कोशिकाएं हैं, वो देखने में काम करती हैं। ठीक है, अब देखने के लिए या हाथ पैर चलाने के लिए, जैसे भी हाथ पूरा है, इस पूरे हाथ में अरबों खरबों कोशिकाएं होंगी, तो इनके ग्रुप को या इनके समूह को हम क्या कहेंगे? ऊतक कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? ऊतक। अर्थात जो कोशिकाओं का समूह होता है, कोशिकाओं का समूह होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऊतक। या मोटा मोटा हम इसको उल्टा कर दें, ऊतक कोशिकाओं का समूह है जो किसी विशेष कार्य के लिए बनता है या बना होता है या उसकी संरचना होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बता ही दिया, तंत्रिका तंत्र की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं भैया? वो संदेशों को ले जाने और ले आने का काम करती है। अब नर्वस सिस्टम में कोई एक कोशिका तो काम कर नहीं पाएगी, क्योंकि हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं। तो हमारा प्रत्येक अंग, यहां तक बाल, प्रत्येक अंग लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलके बना होता है। ठीक है, और उसमें ग्रुपिंग में रहते हैं वो लोग, और हर ग्रुप अलग अलग काम करता है। हाथ की कोशिका है तो हाथ वाला काम, पैर की कोशिका है तो पैर वाला काम। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको एग्जाम्पल जो बताया है, जीवों के बारे में बताया, जंतुओं के बारे में बताया, पेड़ पौधों के बारे में नहीं बताया। पेड़ पौधों में भी ऐसा काम होता है? बिल्कुल होता है भाई। पेड़ पौधों में पत्ती वाली कोशिका पत्ती वाला काम करेगी, तना वाला काम करेगा, जड़ वाला काम करेगा। तो पेड़ पौधों में भी सेम यही काम होता है। ठीक है, तो ऊतक को तो हमने समझ लिया कि ऊतक क्या होता है। ठीक है, ऊतक मैंने आपको समझा दिया कि कोशिकाओं का जो समूह होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं ऊतक। कोशिकाओं का समूह क्या होता है? ऊतक होता है। क्लियर हुआ? अच्छा, जब ये ऊतक या कोशिकाओं के समूह को हम पादप यानी कि पेड़ पौधों में पढ़ेंगे तो उसको कहते हैं पादप ऊतक। जीव जंतुओं में पढ़ेंगे तो उसको हम कहते हैं जंतु ऊतक। अर्थात ये जो कोशिकाओं का समूह है, ये हाथ कैसे काम करता है, मुंडी कैसे काम करती है, पैर कैसे काम करता है, जब इसका अध्ययन हम करेंगे तो हम जंतु कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं या जंतु के कोशिकाओं के समूह के बारे में, या एकदम डायरेक्ट बोले तो जंतु ऊतक के बारे में। सेम चीज अगर हम पेड़ पौधों में देखने लगे कि पत्तियां कैसे बढ़ती हैं, डाल कैसे बढ़ता है, जड़ें कैसे बढ़ती हैं, तब हम किसकी बात करने लगेंगे? पादप ऊतक की। ठीक, यानी कि डायरेक्टली कहा जाए तो ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका पादप ऊतक, दूसरा आपका जंतु ऊतक। पादप और जंतु, कुछ चीजें आपको जाननी यहां पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां सबको कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अच्छा, जंतु और पादप ऊतक को हम कहेंगे कैसे? अगर लेबोरेटरी में रखा रहे, कैसे बताएंगे कि यह जंतु ऊतक है या पादप ऊतक है? पादप ऊतक की बात करें, चूंकि आपको पता है कि पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। स्थिर मतलब गतिहीन, इनमें गति नहीं होती। ठीक है, अब पेड़ पौधे भागते तो है नहीं, एकदम स्थिर होते हैं। इसलिए जो पादप ऊतक होते हैं ये मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। किससे? मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। आपको याद होगा जब रॉबर्ट हुक ने कार्क से कोशिका खोजी थी तो वो कोशिका भी मरी हुई थी। अर्थात पादप ऊतक का निर्माण मरी हुई या मृत कोशिकाओं से होता है। अधिकांश कोशिकाएं मृत रहती हैं। ठीक है, तो पादप कोशिकाओं का निर्माण, पादप ऊतकों का निर्माण कैसे होता है? मरी हुई कोशिकाओं से, या आप कह सकते हैं कि मृत कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? पादप ऊतक। अब ये स्थिर होती है, लेकिन जीव जंतु घूमते फिरते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो गतिशील होती हैं। साथ ही साथ इन ऊतकों का निर्माण जीवित कोशिकाओं से होता है। किससे होता है? जीवित कोशिकाओं से होता है। क्लियर? ऊतक के दो प्रकार, पादप ऊतक, जंतु ऊतक।
पादप ऊतक जो होते हैं वो मरी हुई कोशिकाओं से बने होते हैं और इनमें गति नहीं होती। जंतु ऊतक की बात करें तो इनका निर्माण जीवित कोशिकाओं से होता है और इनमें गति होती है, यानी कि ये एक जगह से दूसरे जगह जा सकती है या चल सकती है। क्लियर? अधिकांश की बात कर रहे हैं हम, पूरी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने देख लिया कि एक कोशिका में कैसे काम होता है, बहुकोशिकी में कैसे काम होता है। ये कोशिकाओं का जो समूह है इसी को हम ऊतक बोलते हैं। ऊतक की बात करें तो पादप और जंतु, पादप और जंतु। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पादप ऊतक के विषय में, ठीक है। जंतु ऊतक के विषय हम लोग कल चर्चा करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और आपको समझ में कम आएगा, क्योंकि इसके पहले आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आपसे निकल जा रहा होगा। लेकिन मेरा वादा है या मेरा पूरी मुझे आशा है, अगर आप वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और 2-3 बार देख लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, इसलिए इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। अच्छा, पादप ऊतक और जंतु अब समझते हैं। देखिए, इसमें एक बेसिक डिफरेंस क्या है। पादप ऊतकों में कोशिका विभाजन होता है। अब ये कोशिका विभाजन क्या है या छोड़िए, मोटा मोटा कहें तो ऊतक विभाजन होता है, ऊतक विभाजन होता है। लेकिन इनमें ऊतक विभाजन नहीं होता, ऊतक विभाजन नहीं होता। अर्थात पादप कोशिकाओं में ऊतक विभाजन होता है, जंतु कोशिकाओं में ऊतक विभाजन नहीं होता। इसका हम आपको एग्जांपल समझा रहे हैं। देखिए, जैसे कोई पेड़ है, कोई पौधा है, आप उसकी एक डाली को काट दीजिए, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए पेड़ है, एक डाली इसको काट दीजिए। जैसे ही इसकी एक आप डाली काट देंगे, ठीक है, कट गया, साल भर बाद, 2 साल बाद उसके बगल अगल से बहुत सारी डालियां निकल जाएंगी, बहुत सारी डालियां निकल जाएंगी। क्यों? क्योंकि वहां के ऊतक तुरंत विभाजित होकर के कोशिकाओं के समूह से नई नई डालियां बना देंगे। लेकिन इंसानों में, जानवरों में ऐसा संभव नहीं है। अगर ये हाथ कट जाता है किसी का, या ये हाथ या पैर कट जाता है, तो उसकी जगह पे दूसरा पैर आप चिपका नहीं सकते। आप लोहे का लगा सकते हैं, लेकिन पैर चिपका नहीं सकते। तो एक ये भी बेसिक डिफरेंस है कि पादप कोशिकाओं में या पादप ऊतकों में विभाजन होता है और जंतु में नहीं होता। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए, तो अब हम किस पे कौन सा पढ़ेंगे? पादप ऊतक जिसमें ऊतक विभाजन होता है। क्लियर? चलिए, अब हम इसको समझते हैं। देखिए, अब जो हमारा टॉपिक चलने वाला है, या अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, वो है पादप, यानी कि पेड़ वाला ऊतक, पादप ऊतक। अभी मैंने आपको बताया इसमें विभाजन होता है। क्या होता है? विभाजन। विभाजन के आधार पे इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला विभज्योतक। देखिए, नाम पर कठिन है, नाम आप ध्यान रखे रहिएगा तो आपका काम हो जाएगा। या इसको वृद्धि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृद्धि। विभज्योतक या वृद्धि। और दूसरे को क्या बोलते हैं? स्थिर ऊतक। क्या बोलते हैं भैया? स्थिर ऊतक। क्लियर हो गया? पहले को बोलते हैं विभज्योतक, दूसरे को क्या बोलते हैं? स्थिर ऊतक। अब हम एक एक को अच्छे से समझेंगे और क्लियर अपना टॉपिक कर लेंगे। परेशान न होइए, आराम से हो जाएगा, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। देखिए, तो भाई पादप ऊतक की बात करें, जो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, और इनको हम विभाजन के आधार पे 2 भाग में बांटते हैं। पहला विभज्योतक या वृद्धि, दूसरा स्थिर ऊतक, ठीक है, स्थिर ऊतक। और ये है आपका विभज्योतक ऊतक, टिश्यूज, ठीक है। समझते हैं। देखिए, चूंकि आपको पता होगा जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, अच्छा एक बात बताइए, पेड़ पौधे की लंबाई बढ़ती जाती है। जैसे अगर देखिए, ये अगर पेड़ है, मान लीजिए ये इसकी जड़ है, ठीक है, मान लीजिए इसकी जड़ है और ये छोटा सा पेड़ है। अब इसको बढ़ने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक, ये ऊपर की तरफ जाएगा, दूसरा ये नीचे की तरफ इसकी जड़ें फैलेंगी, नीचे की तरफ इसकी जड़ें फैलेंगी। यानी कि ये ऊपर भी जा रहा है और ये नीचे भी जा रहा है। तो इसके एकदम ऊपरी भाग पे और जड़ के एकदम ऊपरी भाग पे, ऊपरी मतलब एकदम शीर्ष पे, एकदम ऊपर, कुछ ना कुछ तो है,
कुछ ना कुछ तो है ना, तो वो क्या है, वो है शीर्षस्थ ऊतक। तो शीर्षस्थ ऊतक के कारण पेड़ पौधों की लंबाई डिसाइड होती है। क्या डिसाइड होती है? लंबाई, या पेड़ पौधों की वृद्धि डिसाइड होती है। क्या डिसाइड होती है? वृद्धि। तो पादप ऊतक का जो वृद्धि ऊतक है, उसमें जो पहला है वो है शीर्षस्थ ऊतक, जो पेड़ पौधों की लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लंबाई के लिए, या आप कह सकते हैं वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपसे पूछेगा कि शीर्षस्थ ऊतक का क्या कार्य है? पेड़ पौधों की लंबाई को बढ़ाना। ये जड़ों में भी पाए जाते हैं और ये एकदम ऊपर भी पाए जाते हैं, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा ऊपर लेके जाएगा, नीचे वाला हिस्सा नीचे लेके जाएगा, और कुल मिला के लंबाई ही बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है ना? अच्छा, तो ये तो बात हो गई शीर्षस्थ ऊतक की। अब आपको पता होगा कि पेड़ का जो तना होता है, पहले मान लीजिए इतना सुपड़ा सुपड़ा है, पानी उनी आपने दे दिया, खा पी लिया, भैंसात मोटा जाएगा, इतना मोटा हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसकी ये मोटाई बढ़ गई। ठीक है, इसकी ये मोटाई बढ़ गई। तो जब ऐसे 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 मोटाई बढ़ती है ना, ऐसे मोटाई बढ़ती है, तो इसको कहते हैं पार्श्व, पार्श्व एरिया। ठीक है, पार्श्व यानी कर्व, कर्व सरफेस। तो इसलिए इस प्रकार के ऊतक को क्या कहते हैं हम? पार्श्व या अंतर्विष्ट, अंतर्विष्ट ऊतक। ठीक है, अंतर्विष्ट ऊतक जो क्या करता है? पार्श्व चीजों को, यानी कि मोटाई, मोटाई और चौड़ाई, मोटाई और चौड़ाई को क्या करता है? ये बढ़ाता है या उसकी वृद्धि करता है। ठीक है, स्पेशली किसके? तनों की। तो तनों की मोटाई या तनों की चौड़ाई बढ़ाने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? पार्श्व ऊतक कहते हैं, या पार्श्व नहीं करना चाहते हैं तो अंतर्विष्ट ऊतक कहते हैं, जो क्या करता है? तनों की मोटाई को बढ़ा देता है, तनों की मोटाई को बढ़ा देता है। ठीक है, पेड़ का काम हो गया। पेड़ लंबा क्यों होता है? लंबा क्यों होता है? शीर्षस्थ ऊतक के कारण। पेड़ मोटा क्यों होता है? पेड़ मोटा क्यों होता है? तो मोटा आपका होता है कहां गया? अंतर्विष्ट ऊतक के कारण, अंतर्विष्ट ऊतक के कारण। अच्छा, इनको हमने स्थिर ऊतक क्यों नहीं कहा? कह सकते थे ना कि भाई ये स्थिर है, लेकिन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्थिर कहां है? ये देखिए, ये मोटा जा रहा है और ये लंबा हो जा रहा है। मतलब ये दोनों ऊतक, एक लंबा करते चला जा रहा है, एक मोटा करते चला जा रहा है। ये खुद ही नहीं स्थिर है, स्टेबल है, ये नहीं है, तो क्यों कहें हम? इसलिए हम इनको कहते हैं, पहला आपका क्या था भाई? क्या था? लंबाई वाला क्या था? शीर्षस्थ। और दूसरा क्या था? अंतर्विष्ट ऊतक। ठीक है, क्या था दूसरा? दूसरा था आपका अंतर्विष्ट ऊतक। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब विभाजन होता है तो विभाजन के आधार पे ऊतकों को दो भाग में बांटा गया है। एक जो वृद्धि करवाता है, इसको कहते हैं विभजोतक। अब ये वृद्धि दोनों प्रकार की हो सकती है। लंबाई में वृद्धि करा दिया तो शीर्षस्थ, चौड़ाई में करा दिया तो विभजोत अंतर्विष्ट। अच्छा, चलो लंबाई चौड़ाई हो गई। अब ई का है, इसका क्या काम होता है? इसको हम समझते हैं। देखिए, स्थिर ऊतक। अब स्थिर ऊतक क्या होता है? जैसे वो तो लंबाई बढ़ा दिया, चौड़ाई बढ़ा दिया। स्थिर ऊतक में होता यह है कि ये अपनी जगह पर रहकर काम कर देता है। जैसे स्थिर ऊतक का एक हिस्सा होता है पैरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा। देखिए, नाम पर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टफ नाम है, बाकी इजी है आपका। देखिए, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा क्या होता है? पैरेन्काइमा, इसके अंदर होता है क्लोरोफिल। क्या होता है भैया? क्लोरोफिल। और आपको तो पता ही है, क्लोरोफिल किसके लिए जरूरी है? प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। और क्लोरोफिल के कारण ही हमारे पेड़ पौधे क्या दिखाई देते हैं? हरे दिखाई देते हैं, हरे दिखाई देते हैं। देखिए, पैरेन्काइमा होता है, पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल होता है, और उस क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे हमें
हरे दिखाई पड़ते हैं, हरे दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इस पैरेन्काइमा का नाम बदल के क्या हो जाता है, क्लोरेन्काइमा। देखिए ध्यान रखिए, बस कुछ नहीं है, बस बदला नाम है भाई। अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल मिल गया, क्लोरोफिल मिल गया तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा। अच्छा कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला मतलब रिक्त जगह हो गया, खाली जगह, या एयर हो गया, हवा हो गया, तो इसका नाम अब हो जाएगा एरेनकाइमा। क्या नाम हो जाएगा, एरेनकाइमा। क्या नाम हो जाएगा, एरेनकाइमा। तो आपसे पूछता है एरेनकाइमा ऊतक किसका प्रकार है, तो एरेनकाइमा है स्थिर ऊतक का, और स्थिर ऊतक में भी पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा पहला प्रकार है स्थिर ऊतक का, जिसमें अगर क्लोरोफिल मिल गया तो क्लोरेन्काइमा, क्लोरोफिल नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो एरेनकाइमा मतलब एयर। ओके, अब देखिए दूसरा जो होता है कालेनकाइमा, कालेनकाइमा, ठीक है। देखिए दूसरा क्या होता है, कालेनकाइमा, कालेनकाइमा। अब ये कालेनकाइमा क्या है, ये तो फिर लफड़ा कर दिया, ये पढ़ रहे हैं हम, ये उल्टा सीधा कैसे हो जा रहा है, कौन काइमा क्या है, किसका क्या नाम है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम देखिए समझते हैं अच्छे से और आपको हम बताते हैं। देखिए कालेनकाइमा काम क्या होता है, देखिए ये इसमें पेड़ पौधों में लचीलापन, लचीलापन मतलब अगर आप उसको मोड़े तो वो टूटे ना, ऐसे ऐसे कभी कभी आप देखो ढाई से ढाई पकड़ के झूलते रहते हैं ना, झूलते रहते हैं, मतलब अगर उसको पकड़ के ऐसे मरोड़ दे एकदम चिमरखिया जाए लेकिन टूटे ना, तो उस क्वालिटी को या वो जो गुण आता है वो किसके कारण है, कालेनकाइमा को। और जैसे ही ये गुण आ जाता है, जैसे ही ये गुण आ जाता है तो इसका नाम बदल देते हैं, और नाम बदल के हो जाता है क्लेरेनकाइमा, क्लेरेनकाइमा। बहुत देखिए छोटा सा डिफरेंस है, बस छोटा सा, कालेन क्लेरेन, काइलेन क्लेरेनकाइमा, ठीक है। लचीलापन और लचकदार, यानी कि लचकदार डालियों के लिए, लचकदार पेड़ पत्तों के लिए इसकी जरूरत हमें पड़ती है, ठीक है। अच्छा अब ये मान लीजिए लचीलापन किसी वजह से समय के साथ साथ कठोर हो गया या ठोस हो गया, तब इसको कहेंगे कहा गया है, ठीक है, तब इसको कहेंगे स्केलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, ठीक है, स्केलेनकाइमा। देखिए अब देखिए बहुत छोटा छोटा अंतर है स्केलेनकाइमा। देखिए फिर समझाते हैं आपको। जो ऊतक होता है उस ऊतक को, स्थिर ऊतक को दो भाग बांटा, पैरेन्काइमा और कालेनकाइमा। पैरेन्काइमा में अगर क्लोरोफिल मिल गया तो क्लोरेन्काइमा, ओके, अगर क्लोरोफिल नहीं मिला खाली रह गया तो एरेनकाइमा। कालेनकाइमा की बात करें तो ये पौधों के लचीलेपन के लिए, कितनी ठोस लकड़ी होगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लचीलापन के लिए यानी कि पेड़ पौधे लचीले हो जाए, टूटे ना उनकी डालियां, उसके लिए जब ये अपना रूप बदलता है तो उसका नाम होता है क्लेरेकाइमा, क्लेरेनकाइमा। लेकिन जब पेड़ पौधे मान लीजिए समय के साथ एकदम कठोर हो जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, अब स्केलेनकाइमा, ठीक है, स्केलेनकाइमा, यहां ल भी रहेगा, स्केलेनकाइमा। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नाम बस टफ है, बाकी अगर आप काम याद रखेंगे तो काम हो जाएगा आपका। अब ये पूरा का पूरा जो होता है, ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये यहां से देखिए, ठीक है, यहां से यहां तक, अब इसको मत पकड़ लीजिए, इसमें घुसा दीजिए, ये पूरा का पूरा एक दीवार से घिरा होता है, या पूरा का पूरा एक परत से घिरा होता है, जिसको कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। एग्जांपल के लिए समझे तो हमारी ये चमड़ी जो है, ठीक है, एपिडर्मिस, क्योंकि ये पेड़ पौधों में है, तो पेड़ पौधों में जैसे आप कभी टंगारी मारी तो उसका बुकला निकलता है ना, बुकला, बल्ली उल्ली के पेड़ में मारी तो उसका बुकला निकलता है, वो वही है एपेंडर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। देखिए चूंकि एपिडर्मिस क्या करती है, एपिडर्मिस इसकी रक्षा करती है, किसकी रक्षा करती है भैया, रक्षा करती है स्थिर ऊतकों की, और स्थिर ऊतकों में किसकी, सरल स्थिर ऊतक, ठीक है, ये जो पहला है इसका नाम है सरल स्थिर ऊतक।
इनकी ये रक्षा करती है। अब आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने बताया कि पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल होता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये सुरक्षा कर रही है, अंदर कुछ आने नहीं देगी, तो क्लोरोफिल होके मतलब ही क्या हुआ, खाना ही नहीं बन पाएगा। कहां बन पाएगा खाना, बन पाएगा नहीं ना। तो इसलिए इस एपिडर्मिस में देखिए ऐसी ऐसी संरचनाएं होती हैं, ऐसी ऐसी, ध्यान समझिएगा, ऐसी ऐसी संरचनाएं यहां 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 बीच में थोड़ा थोड़ा गैप करके होती हैं, ऐसी ऐसी। तो इनके थ्रू ही प्रकाश कहां पहुंचता है, क्लोरोफिल पे, और यहां खाना अच्छे से बन जाता है, खाना अच्छे से बन जाता है। और यहां का जो धुआं निकलता है या यहां से जो पानी निकलता है, पसीना निकलता है, वो इन्हीं रास्तों से फिर बाहर भी निकल जाता है, इन्हीं रास्तों से बाहर भी निकल जाता है। अर्थात इन छिद्रों की मदद से, ये जो छेद है, इन छिद्रों की मदद से एपिडर्मिस या पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, साथ ही साथ वातकोत्सर्जन यानी कि सांस लेने की क्रिया भी इसी छिद्रों के माध्यम से करते हैं, और एक्स्ट्रा जो पानी होता है उसको भी बाहर निकालते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट जो छिद्र है उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्टोमेटा। क्या नाम है, स्टोमेटा। आपने खूब पढ़ा होगा स्टोमेटा स्टोमेटा स्टोमेटा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टोमेटा का काम है क्या। स्टोमेटा का काम यही है कि एक्स्ट्रा जो जल है उसको बाहर निकालना, साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहयोग प्रदान करना। और ये एपिडर्मिस में होता है। एपिडर्मिस सुरक्षा देती है, लेकिन बीच बीच में छिद्र रहता है जिससे आपका काम हो जाए। जैसे कि पुलिस वाले जब लेके चलते हैं सुरक्षा कवच, तो आपने देखा होगा ऐसे जाली जाली बना रहता है लोहे जैसा, उसमें से वो देख भी सके और अगर कोई आधा ईंटा पत्थर मारे तो रुक भी जाए। तो यही काम यहां होता है। क्लियर, समझ में आई होगा, आपको आ गया होगा। घबराइए नहीं, एक बार में हो सकता हो ना आए तो 2 बार 3 बार वीडियो आप देख लेंगे, नोट्स बना लेंगे तो एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एग्जाम में आपको खूब पूछता है दबा के। पैटर्न चेंज हो रहा है हर एक एग्जाम का, तो आप उस हिसाब से चलिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक क्लास 9 में है तो आप बच नहीं सकते। ठीक है, चलिए चर्चा हो गई। अच्छा, अब आप कहेंगे कि देखिए अब ये खाना पीना तो बन गया, खाना पीना तो बन गया पूरा, खाना पीना लेके जाए कौन, लेके आए कौन। तो देखिए पेड़ पौधे में होता है जाइलम। जाइलम का काम क्या है, जल और खनिज लवण, जल और खनिज लवण को नीचे से ये ऊपर लेके जाता है। जल नीचे होता है ना, तो नीचे से ऊपर लेके जाता है जाइलम। और इसके बाद आता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, ऊपर से लेके नीचे, मतलब जब भोजन बन जाता है तो हर जगह ये फैला देता है। जाइलम पूरा खाद्य सामग्री लेके आया, पत्ते पे खाना बन गया, फ्लोएम सबको फैला देता है। और ये दोनों मिल करके एक जटिल स्थिर ऊतक का निर्माण करते हैं, जटिल स्थिर ऊतक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये था या पूरी जानकारी हमने आपको पादप ऊतक के विषय में दे दिया। इसके बाद अगली वीडियो हम लोग जंतु ऊतक के विषय में पढ़ेंगे। यहां तक की वीडियो कुछ नए टर्म्स आए हैं तो हो सकता है आपको टफ लग रहा हो, एक दो बार वीडियो देखेगा क्लियर आपका हो जाएगा। फिर भी अगर कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास अवश्य करूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब चैनल। धन्यवाद।